तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अतुल सुभाष के केस के बारे में बात करने वाला हूं और इस केस के थ्रू हम ये जानेंगे कि अतुल की जो वाइफ थी निकिता सिंघानिया और अतुल के जो ससुराल वालों थे उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसके कारण अतुल सुभाष को खुद की ही जान लेनी पड़ी। और साथ में ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण अतुल सुभाष को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो चलो इस केस को डिटेल में समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अतुल सुभाष जो कि बिहार का रहने वाला था और उसकी फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर थे, अतुल और उसका भाई और उसकी मदर और उसके फादर। अतुल अपने घर से दूर बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। अतुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना ज़्यादा माहिर था कि वो अपनी कंपनी के ऊंची पोस्ट पर तैनात था और उसकी सैलरी अच्छी खासी थी और अतुल की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। और अतुल की ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो थी शादी की। 2019 में अतुल की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के थ्रू निकिता सिंघानिया से होती है। निकिता सिंघानिया जो कि हाल ही में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट हुई थी और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। निकिता सिंघानिया जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी और उसके फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर थे, निकिता, उसका भाई, उसकी मदर और उसके फादर। लेकिन उसके फादर हमेशा बीमार रहा करते थे और उसके फादर की इच्छा थी कि निकिता जल्द से जल्द शादी कर ले। और जब निकिता के घर वालों के बात पता चलती है कि निकिता की मुलाकात अतुल सुभाष नाम के एक लड़के से हुई एक डेटिंग ऐप के थ्रू, तो निकिता के फादर उस पर शादी करने के लिए प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष के साथ जनवरी में एंगेजमेंट कर लेती है और अप्रैल आते आते अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की शादी हो जाती है। अब इस शादी के कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2019 में निकिता सिंघानिया के फादर की डेथ हो जाती है और कुछ दिनों तक अतुल सुभाष निकिता के घर में रहता है और वहां से तुरंत कुछ दिन रहने के बाद बेंगलोर में ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। अब निकिता और अतुल बेंगलोर में रहा करते थे और इनकी जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट धीरे धीरे इनके बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगते हैं और अतुल सुभाष को ये बात पता चल जाती है कि निकिता सिंघानिया अतुल को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसकी शादी अतुल के साथ जबरन कराई गई थी। मगर जो अतुल रहता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो निकिता को खुश रखे और उसे हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश किया करता था, बट उसके सारे अटेम्प्ट हमेशा की तरह फेल हुआ करते थे। अब जैसे तैसे करके 2019 खत्म हो जाता है और 2020 की शुरुआत में ही निकिता की जॉब छूट जाती है और जिसके कारण लॉकडाउन भी आ चुका था। तो निकिता दिन भर घर पे ही रहा करती थी और पूरा टाइम पास किया करती थी। वो घर का कुछ भी काम नहीं किया करती थी, दिन भर बैठकर अपनी माँ से बात किया करती थी या फिर अपने फ्रेंड से बात किया करती थी। और इन सब चीज़ों के कारण अतुल की हमेशा निकिता से लड़ाई हो जाया करती थी। और 2020 में ही निकिता सिंघानिया प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। जो अतुल सुभाष था बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके घर बेटा पैदा हुआ था और वो चाहता था कि वो अपने बेटे को सारी खुशियाँ दे और वो अपने बेटे और निकिता सिंघानिया के लिए सब कुछ करता है। यहाँ तक कि लॉकडाउन में वो घर पे एक नौकरानी रखता है ताकि निकिता को कुछ भी भारी काम ना करना पड़े। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी इनके बीच छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे और जो निकिता के घर वाले थे वो निकिता के थ्रू अतुल सुभाष से हमेशा पैसे मांगा करते थे। एक बार तो निकिता की मनीषा सिंघानिया ने निकिता के थ्रू अतुल से 3 लाख रुपए उधार मांगे थे, क्योंकि निकिता के घर वालों का एक कपड़ों का बिजनेस था, जिसके कारण उन्होंने अतुल सुभाष से 3 लाख रुपए उधारी लिए थे। और इस 3 लाख उधारी लेने के कुछ ही महीनों बाद निकिता के घर वाले अतुल सुभाष से और पैसों की मांग करते हैं। वो लोग अतुल सुभाष को कहते हैं कि आप हमें फिर से 15 लाख रुपए दे दीजिए, हमको अपने बिजनेस में लगाना है। मगर इस पर अतुल सुभाष कहता है कि आप लोगों ने जो मेरे पहले से 3 लाख रुपए लिए हैं वो पहले मुझे लौटा दो, तब मैं आपको आगे के 15 लाख रुपए दे पाऊंगा। इस पर जो निकिता की माँ रहती है निशा सिंघानिया थोड़ा भड़क जाती है और जैसे तैसे करके अतुल सुभाष के जो 3 लाख में से 1 लाख चुका देती है। लेकिन जैसे तैसे करके निकिता की जो माँ रहती है निशा सिंघानिया निकिता के थ्रू ही अतुल सुभाष को मना लेती है और वो एक एक करके सबसे पहले 9 लाख रुपए उधारी मांगती है और फिर उसके बाद 4 लाख और उधारी मांगती है और अतुल सुभाष को जबरन उन्हें 13 लाख रुपए और देने पड़ते हैं। जो अतुल रहता है वो निकिता के घर वालों को अब तक की 16 लाख रुपए उधार दे चुका था, जिसमें से निकिता के घर वालों ने सिर्फ 1 लाख ही कर्ज चुकाए थे और बाकी जो 15 लाख अभी भी कर्ज बाकी था। और 2020 में ही निकिता जिस प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी, कुछ डिसिप्लिन इश्यूज के कारण उसे निकाल दिया जाता है और जब जो निकिता रहती बेरोजगार हो जाती है और वो दिन भर घर में बैठा करती, अपने फ्रेंड्स और अपनी माँ से बात किया करती थी। अब जो अतुल सुभाष रहता है वो डिसाइड करता है, वो निकिता को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाता है और बहुत सारी कंपनियों में निकिता के लिए अप्लाई करता है। और बहुत सारी कंपनी में अप्लाई करने के बाद निकिता को एक कंपनी से जॉब लेटर आ भी जाता है और निकिता सिंघानिया एसेंचर कंपनी में जॉब ले भी लेती है। अब 2021 में निकिता सिंघानिया को एसेंचर में जॉब मिल चुकी थी और
अब 2021 में अतुल सुभाष की जो सास थी निशा सिंघानिया और उसका जो ब्रदर इल्ला था अनुराग सिंघानिया, ये लोग निकिता से मिलने बेंगलोर आते हैं। अतुल और निकिता 1 BHK फ्लैट में रहा करते थे, तो वहाँ उतनी ज्यादा जगह नहीं थी कि ताकि वहाँ उसकी सास और उसका ब्रदर इल्ला आ सके। तो अतुल ये डिसाइड करता है उनके लिए पास के होटल में एक रूम बुक कर देता है, मगर उसकी जो सास रहती निशा सिंघानिया गुस्सा हो जाती है कि तुमने हमारे लिए किस टाइप का होटल बुक किया है। अब कुछ दिनों तक अतुल की जो सास रहती बेंगलोर में रुकती है और कुछ ही दिनों में ही निकिता और अतुल के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। और ये सब देखकर निकिता की जो माँ रहती है निशा सिंघानिया और उसका जो ब्रदर इल्ला रहता है, निकिता और उसके बच्चे को लेकर जौनपुर चले जाते हैं। अतुल सुभाष उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो लोग नहीं मानते और उनके बीच झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इतना सब इंसिडेंट होने के बाद इनके बीच बहुत ही ज्यादा झगड़ा बढ़ चुका था और फोन कॉल में हमेशा इनके बीच झगड़ा हुआ करता था। और निकिता सिंघानिया जब 2021 में अतुल को बेंगलोर से छोड़कर भागी तो कभी वो वापस बेंगलोर आई ही नहीं और इनके बीच झगड़ा बढ़ता ही गया। और 2022 में निकिता और उसके घर वालों ने अतुल के ऊपर दहेज का केस लगा दिया और साथ ही उसके परिवार वालों पर यह भी केस लगा दिया कि उन्होंने दहेज में 10 लाख रुपए मांगे थे, जिसके कारण निकिता के फादर डिप्रेशन में आ गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। निकिता सिंघानिया और उसके घर वालों ने अतुल के खिलाफ 8 से 9 केस दर्ज कराए थे लखनऊ के जौनपुर कोर्ट में। और उस लखनऊ के जौनपुर कोर्ट की एक जज थी जिसका नाम था गीता कौशिक। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो अतुल सुभाष था बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके ऊपर 8 से 9 केसेस अभी भी चल रहे थे और उसे हर महीने बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता था कोर्ट में पेश होने के लिए। और उसे बेंगलोर से जौनपुर जाने में 2 दिन का समय लग जाता था और कभी कभी तो जज वहां पर आते ही नहीं थे और कभी कभी तो वहां की हड़ताल रहा करती थी, जिसके कारण उसके जो 2 दिन थे हमेशा वेस्ट हो जाया करते थे। और उसे साल में कम से कम 40 से 50 बार जौनपुर जाना पड़ता था और उसे साल में सिर्फ 20 से 22 छुट्टियां ही मिलती थी। मगर जैसे तैसे करके अतुल सुभाष छुट्टियां लेता और जौनपुर जाता और कोर्ट में पेश होता। और इन केसेस को लड़ते लड़ते 2023 कब आ गया अतुल सुभाष को पता ही नहीं चला और अतुल सुभाष बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब वो जैसे तैसे करके कोर्ट में जितने भी सारे केस चल रहे थे वहां से निकलना चाहता था, बट इन केसेस से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब जो अतुल रहता है निकिता और उसके घर वालों से रिक्वेस्ट करता है कि ये सब जो केसेस चल रहे हैं वापस ले लो, ये जो तुमने फर्जी के केस मुझ पर लगाए हैं। पहले तो निकिता और निकिता के घर वाले अतुल सुभाष से 1 करोड़ की डिमांड करते हैं, जिस पर अतुल सुभाष मना कर देता है। और जब भी अतुल सुभाष अपने बेटे से मिलने की कोशिश किया करता था तो निकिता और निकिता के घर वाले अतुल सुभाष को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया करते थे। अतुल का बेंगलोर से जौनपुर जाना और कोर्ट में पेश होना ये बात तो यहाँ तक ठीक थी, बट कभी कभी अतुल के जो बूढ़े माँ बाप थे उन्हें भी कभी कभी अपने घर से जौनपुर के कोर्ट में पेश होना पड़ता था, क्योंकि निकिता के घर वालों ने अतुल के घर वालों के ऊपर भी मारने पीटने का आरोप लगाया था। और अतुल ये नहीं चाहता था कि निकिता और उसके घर वाले उसकी फैमिली वालों को परेशान करे। अब इतने सारे केसेस लड़ते लड़ते 1-1.5 साल कब गुजरता है कुछ पता ही नहीं चलता और आता है 2024। अब ये कहानी है 21 मार्च 2024 की, जब अतुल बेंगलोर से जौनपुर के कोर्ट में पेश होता है। और जब लंच के बाद अतुल वहां पर कोर्ट पे पेश होता है तो वहां की जो जज रहती है गीता कौशिक, वो बोलती है कि तुम्हारे ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं, तुम इस केस को बाहर ही अपनी पत्नी के साथ खत्म क्यों नहीं कर लेते। जो गीता कौशिक रहती है डायरेक्ट अतुल को बोलती कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं इस केस को सॉल्व कर दूंगी और तुम्हें यहाँ बेंगलोर से जौनपुर बार बार आना नहीं पड़ेगा। ये सब सुनकर जो अतुल सुभाष रहते बहुत ज्यादा शौक हो जाते, क्योंकि सामने बैठी थी जज और उससे वो 5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में मांग रही थी। और एक बार तो जब गीता कौशिक के सामने अतुल सुभाष और उसकी बीवी निकिता सिंघानिया जब पेश होते हैं तो जो गीता कौशिक अतुल सुभाष से कहती कि तुम ये केस बाहर ही सॉल्व क्यों नहीं कर लेते, बार बार तुम्हें कोर्ट में आना पड़ता है। अतुल सुभाष कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझ पर फर्जी के आरोप लगाए हुए हैं और ये सब गलत है। और इस पर गीता कौशिक अतुल से कहती है कि पत्नी का पति पे ऐसा झूठा आरोप लगाना ये तो मामूली बात है। और ये सारी बातें सुनकर जो अतुल सुभाष रहता है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका इस जस्टिस सिस्टम से पूरा ही भरोसा टूट जाता है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद अतुल सुभाष ये टोटली समझ जाता है कि उस पर जो आरोप लगे हैं वो कभी हट नहीं सकते और उसे कभी भी जस्टिस नहीं मिल सकता, क्योंकि अतुल सुभाष इन सब चीजों से काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था और अपने फैमिली वालों को इतनी ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकता था। तो वो 8 और 9 दिसंबर को अपने आप को फांसी लगा लेता है और 81 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देता है। और साथ ही और फांसी लगाने से पहले अतुल सुभाष एनजीओ वालों को ये वीडियो सेंड कर देता है और साथ ही ट्विटर में इस वीडियो को भी पोस्ट कर देता है और बहुत ही बड़े बड़े लोगों को टैग कर देता है।
और जैसे ही पुलिस वाले उसके कमरे में घुसते हैं तो वहाँ अतुल सुभाष की बॉडी पड़ी हुई थी और उस रूम के कमरे में एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। और उसके कमरे में 24 पेजेस के एक नोटबुक थे जिसपे उसने सारी बातें लिखी थी कि कैसे कैसे उस निकिता और उसके घर वालों ने उसके साथ हैरेसमेंट किया एंड वो लोग कैसे अतुल सुभाष के जो परिवार वालों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। और अतुल ने उन 24 पेजेस में सारी अपनी कहानी लिखी और वो ये सब करके इस दुनिया को छोड़कर चले गया। और जो अतुल सुभाष ने जो 81 मिनट का वीडियो बनाया था उसमें उसने अपनी फांसी के लिए 5 लोगों को कसूरवार ठहराया था। पहला निकिता सिंघानिया, उसकी बीवी, दूसरी उसकी सास निशा सिंघानिया, तीसरा उसका ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, चौथा था सुशील सिंघानिया जो कि निकिता सिंघानिया के अंकल लगते थे, और पांचवी थी गीता कौशिक जो कि जौनपुर कोर्ट की जज थी। और इस 81 मिनट के वीडियो में अतुल सुभाष ने वो सारी घटनाएं बताई उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके उसने इंटरनेट में डाल दिया और इसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गया। और अतुल सुभाष ने उस 81 मिनट के वीडियो में अपनी कुछ अंतिम इच्छाएं जाहिर की थी। अतुल सुभाष की पहली इच्छा ये थी कि उसकी डेड बॉडी के आजू बाजू निकिता सिंघानिया और उसके फैमिली वाला कोई भी मेंबर नहीं आएगा। और दूसरी इच्छा ये थी कि अगर अतुल सुभाष को जस्टिस नहीं मिल पाता तो उसकी जो अस्थियां हैं उसे जौनपुर कोर्ट के सामने कहीं भी गटर में डाल देना चाहिए। अतुल सुभाष की तीसरी और लास्ट इच्छा ये थी कि उसके बेटे की कस्टडी अतुल सुभाष के फैमिली वालों को दे देनी चाहिए ताकि उसके फैमिली वाले अतुल सुभाष के बेटे की अच्छी सी देखरेख करें और उसका पालन पोषण करें। तो दोस्तों इस केस की बस यही अपडेट है कि निकिता सिंघानिया और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वो लोग पकड़ में आ गए हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।